नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज की स्ट्रैटेजी और कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582226666। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और साथ ही एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, करते हैं आपका शो में स्वागत। बातचीत करें उससे पहले आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार? हफ्ते का पहला ही कारोबारी दिन, थोड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। आने वाले दिनों के लिए क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, बाजार थोड़े से कमजोरी भरे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स की बात करें। ब्रॉडर मार्केट्स सिलेक्टिवली चल रहे हैं। अगर रेंज की बात करें तो नीचे में आप बाजार में 18,100 देख सकते हैं और ऊपर में 18,500। तो ये एक रेंज बाजार का बनता दिख रहा है और ब्रॉडली पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ये मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। मैं अभी भी यही सलाह रखूंगा कि ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छा रुझान रहेगा। सिलेक्टिवली यहाँ पे आप पॉकेट्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और उस पे ही बने रहे। ओके, तो ये तो रही बाजार पर आए सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, समझेंगे आपसे मिड टर्म का किसी का नजरिया हो 1 से 2 महीना, तो कहां पर खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी और लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक आपकी पसंद? देखिए स्वाति, मिड टर्म में अगर 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कुछ खरीदना हो तो मुझे ओएमसी कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से बीपीसीएल बहुत बेहतरीन लग रहा है। बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। आज का क्लोज होगा 350 के करीब का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 310 का और टारगेट आपको रखना है 400 रुपए का। तो ये 2 महीने का पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल को खरीद सकते हैं। 19,000 के करीब के रिटेल आउटलेट्स है, 26% वाई ग्रोथ, क्रूड ऑयल की गिरावट फायदेमंद हो सकती है बीपीसीएल के लिए, और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह वगैरह है। तो बीपीसीएल मुझे लगता है कि एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है पोजिशनली 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव से। और अगर लंबी अवधि के लिए अगर कोई स्टॉक ढूंढना हो तो वायर्स एंड केबल्स का लीडर पॉलीकैब पे मेरी नजर रहेगी। पॉलीकैब जिसका अभी क्लोजिंग 2815 का रहा है। टारगेट आपको रखना है 3389, करीबन 3400 रुपए का। और वायर्स एंड केबल्स का लीडर 22 से 24% का मार्केट शेयर है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी, इसमें ये कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिख रहा है, 32% का पिछले 5 साल से देखा गया है। मार्जिन्स भी दमदार है, मुनाफों में दमदार देखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने की मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है आने वाले 2-3 सालों में, जबकि अभी इनकी जो रेवेन्यू है, आय जो है वो 12,000 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी छलांग लेने की बात कर रही है पॉलीकैब। तो इस पे खरीदारी की राय है 3389 के टारगेट के लिए। जी, तो सिद्धार्थ की 2 स्टॉक्स में खरीदारी की राय, पोजिशनल व्यू बीपीसीएल में रखने की सलाह उनकी है और लॉन्ग टर्म खरीदारी पॉलीकैब में रखने का वो सुझाव दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ कॉलर से बात करें। और सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे जरा जानते हैं उनका सवाल। सर, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो, पनवेल से हमारे साथ जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैडम, एक्चुअली मेरे पास एबी कैपिटल के 350 शेयर है 120 के रेट से। अभी फिलहाल 157 कुछ तो चल रहा है, तो आगे क्या करे, रखे या निकाले? ओके, तो एबी कैपिटल पर राय लेना चाह रहे हैं विलास साहब। फिलहाल इन्हें मुनाफा तो अच्छा है, 120 की इनकी खरीद 157 पर फिलहाल है। क्या इस मुनाफे के साथ बने रहे स्ट्रैटेजी के साथ? देखिए विलास जी, एबी कैपिटल काफी क्वार्टर्स खुला है, तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। अब मुनाफा बन रहा है तो आपको इस पे बने रहना चाहिए। कंपनी ठीक ठाक है, हमारी कोई इस पे रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बिजनेस डायनेमिज्म ठीक ठाक है और काफी दिन के बाद चला है, तो आपको एटलीस्ट 1 क्वार्टर के लिए बने जरूर रहना चाहिए। ओके, तो एबी कैपिटल बने रहे, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें, जानते हैं उनका स्टॉक।
हमारे साथ हैं बीड से शांतनु व्यास। शांतनु जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मुझे एक सवाल था। एक से मुझे 50 शेयर है 233 पे। तो अभी क्या करूँ, होल्ड रखूँ या क्या करूँ? मुझे लॉस हो रहा है 4,500 का लॉस हो रहा है मैम। हाँ ओके, तो अभी होल्ड करूँ या? में झेल रहे हैं, खरीद इनकी ऊंची है बिल्कुल। आईएक्स पर 144 के खरीद के हिसाब के फिलहाल क्लोजिंग के हिसाब से नुकसान में है। कंफ्यूज है, क्या करें? नुकसान अभी है तो बने रहें या इंतजार करें या फिर आगे बढ़ें? शांतनु जी को यही राय है कि आपको बने रहना चाहिए। कंपनी काफी अच्छी है, पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हमने ये करेक्शन देखा है स्टॉक में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए और काफी और 6 महीने में यानी 2 क्वार्टर आपको ये कंपनी को देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस दौरान परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएंगे। ओके, तो आईईएक्स समय दें, बने रहें, यही राय है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई से अर्केश गुप्ता। अर्केश जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्ते मैम। नमस्ते मैम टाटा स्टील मैंने रखा था 660 शेयर रखा है मैंने, 660 शेयर। मैम मेरे को इसको होल्ड करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए इसे? ओके, फिलहाल तो आप मुनाफे में है। टाटा स्टील पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ, क्या करें? देखिए गुप्ता जी को बने रहना चाहिए, थोड़ा लंबा समय दे, 12 महीने का पर्सपेक्टिव दे और बने रहे, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है मेटल स्पेस। टाटा स्टील अव्वल नंबर की कंपनी है, बट ग्लोबल कमोडिटी में उठापटक जरूर रहेगी। आपको पता है कि ग्लोबली ब्याज दर बढ़ रहे हैं, ऑल द पीक ऑफ द साइकिल में हम आ चुके हैं, बट अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेटल्स आउट ऑफ द वुड है या आउट ऑफ तकलीफ है। तो आपको 1 साल का नजरिया रखना चाहिए। 130 के दाम आ सकते हैं 1 साल के नजरिए से। ओके, टाटा स्टील बने रहे, साल भर तक का कम से कम तो नजरिया आपको रखना चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ की राय आपके लिए आ रही है। श्रीगंगानगर से राजेश कुमार कालरा हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास IRB इंफ्रा के हैं 250 रुपए खरीद, इसमें क्या करना चाहिए? कब तक रखना चाहेंगे? जी मैम लंबा टाइम तक 6-7 महीने के 7 महीने का व्यू IRB इंफ्रा पर जिसमें इन्हें फायदा हो रहा है, क्या करें सर? देखिए बने रहिए। अभी इंफ्रा कंपनीज बजट हमारे सामने है, 1 फरवरी को बजट आएगा। इंफ्रा में स्पेंड बढ़ सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं बजट में, तो इंफ्रा कंपनियों को फायदा जरूर रहेगा। मोमेंटम को राइड करे और बने रहे। ओके, तो IRB इंफ्रा बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। ओके, तो अब अगला एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा से दिनेश चोपड़ा हमारे साथ है। दिनेश जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। हेलो मैम, मेरे पास अंबालाल साराभाई के शेयर हैं। पूछिए सवाल। मैम मेरे पास अंबालाल साराभाई के शेयर हैं। हेलो ओके मैम, 44 के रेट पे शेयर है, 1000 शेयर है 44 के रेट पे। 44 के रेट पर 1000 शेयर। ओके हाँ जी मैम, अंबालाल साराभाई के 44 के रेट पे शेयर है। अंबालाल के हैं शेयर है मैम, क्या करना चाहिए उसमें, रखे या बेचे? ठीक है, 16,800 के नुकसान पर अंबालाल साराभाई में है ये। सिद्धार्थ क्या करें? देखिए मैं उतनी क्लोजली ट्रैक तो नहीं करता, बट मैं मानता हूं कि आपको ये नुकसान की भरपाई करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप उछाल पे निकल जाए, थोड़ा बहुत उछाल आए निकल जाए, नुकसान का मत इंतजार करें भरपाई की। आपको अगर कवर करना है तो पॉलीकैब या शॉर्ट टर्म में BPCL से आपका कवर अप हो सकता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा एग्जिट करें और ये दोनों कंपनी पे स्विच कर सकते हैं। ओके, अंबालाल साराभाई निकले, यही सलाह आ रही है। पॉलीकैब या फिर BPCL इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए अब अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। पटना से कुणाल कुमार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है बंधन बैंक पे। मैंने 330 के रेट से लिया हुआ है 1250 शेयर।
उसको मैं 6 महीने तक रखना चाहता हूँ, उसमें क्या प्रोस्पेक्ट है मैम? ओके, बंधन बैंक अगले 6 महीने के लिए क्या आपको स्टॉक में संभावनाएं नजर आ रही है? इनको तो भारी नुकसान है अभी सिद्धार्थ, क्या नुकसान की भरपाई ये कर पाएंगे अगले 6 महीने में अगर बने रहे तो? देखिए कुणाल कुमार साहब, मुझे लगता है कि आपको इससे निकल जाना चाहिए। नुकसान जरूर है, आप ऐसा काम करें कि उछाल पे निकले, क्वार्टरली रिजल्ट है उस पर कोई अगर बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में उछाल आए तब निकले, बट इससे निकल जाए। अगर फोकस करना भी है बैंकों में तो आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करे, और अगर एनबीएफसी पे फोकस करना चाहे तो चोला फाइनेंस पे फोकस कर सकते हैं। ये दोनों ही कंपनियां बीएफएसआई स्पेस में काफी दमदार है, आपका नुकसान की भरपाई होने की काफी अच्छी एक संभावना ये दोनों कंपनी से दिखती है। ओके, तो बंधन बैंक निकले, चोला इन्वेस्ट है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, ये ऐसे काउंटर्स है जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा। kiranjadhav.com के आशीष केलकर होंगे हमारे साथ। और 1 से 2 दिन का नजरिया हो तो इंट्राडे खरीदारी कौन से स्टॉक में की जा सकती है, जानते हैं सिद्धार्थ आपसे। आपको अगर 1-2 दिनों के लिए अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की जाए है। अभी जो क्लोजिंग होगा वो 390 का था, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 905 रुपए का, 905 का, और टारगेट रखना है 975 का। आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की राय है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के नतीजे बोल रहे हैं, स्लिपेजेस कम हो रहे हैं, जीएनपी एनएनपीए कम हो रहे हैं, एनआईआई स्ट्रांग है, मार्जिन्स बेहतर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है बैंकों को फायदा होता है, मार्जिन्स बढ़ते हैं, एक्सपैंड होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ रहा है और क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा आते हैं, बट डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट बेहतर नहीं आते हैं, तो निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टेक्निकल पर्सपेक्टिव से 975 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे जरूर खरीदारी किया जा सकती है। इंट्राडे खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। सिद्धार्थ, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, आप हमारे साथ बाजार आज और कल के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।